लव जिहाद मामले ने पकड़ा तूल, हिंदूवादी संगठनों ने दिया 24 घंटे का समय। कोतवाली क्षेत्र की रंगजी मंदिर चौकी क्षेत्र से कई दिन पूर्व लापता हुई युवती के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसे लेकर राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ की एक आवश्यक बैठक सोमवार को मारुति नगर स्थित सीएल शिशु शिक्षा निकेतन स्कूल में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि लव जिहाद के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परिजन अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके जाल में फंसकर हिंदू बेटियां गलत कदम उठा लेती हैं। ऐसा ही कुछ षड्यंत्र वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा के साथ रचा गया, जो कि विशेष समुदाय के युवक के बहकावे में आकर रास्ता भटक गई। गुस्साए लोगों का कहना था कि अगर जल्द ही प्रशासन द्वारा बेटी की तलाश कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन नगर निगम चौराहे पर धरना देने को बाध्य होंगे। जिहाद वाले मामले में आज बैठक की गई है, क्या क्या फैसले मिले? ये जो वृंदावन में ताज़ा तरीन एक कांड हुआ है कि एक बच्ची को जो ब्यूटी पार्लर का मामला हुआ है, बच्ची को ले गए हैं, लव जिहाद का मामला है। उसी पर देखिए एक पीड़ा का विषय तो है, ये दुख का विषय है। तो वृंदावन के गणमान्य नागरिकों ने ब्राह्मण सेवा संघ के बैनर के तले यहाँ पर सभी हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, धार्मिक व्यक्ति भी हैं, हर तरह का वर्ग यहाँ पर है। कोई एक मंच नहीं है, सभी पर ब्राह्मण सेवा संघ के मंच के तले ये हो रहा है। तो सभी आए हुए हैं और अपने अपने विषय रख रहे हैं कि हम अपने घर की बेटियों को कैसे सुरक्षित करें, ये मुख्य विषय है। पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं, उन मामलों में पुलिस के द्वारा लीपापोती की जाती है, क्या कहेंगी प्रशासन से आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पुलिस ने लीपापोती की है या पुलिस कुछ नहीं कर रही है। योगी सरकार है और योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है और मुझे पूरी आशा है और भरोसा है कि बच्ची जल्दी बरामद होगी और सकुशल वापस आएगी और जो उसके अपराधी हैं वो जेल जाएंगे। माता पिता के अलावा गुरु को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो आप बेटियों से क्या मांग करेंगे? मैं बेटियों से यही मांग करूंगी कि वो संस्कारित हों, अपने सनातन को अपनाएं। बेटियां जो आजकल की पश्चिमी अंधानुकरण में और आजकल की जो गंदी नीति चल रही है उसमें फंसकर लड़कों के बहकावे में आकर, सब्ज बाग में आकर जो एक निर्णय ले रही हैं अपने पिता की पगड़ी को छाल रही हैं, ऐसा नहीं करें। एक लव जिहाद का मामला वृंदावन में सामने आया है, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा एक बैठक की गई है, क्या मिलेगी? मैं कहूँगा कि उपदेश देना बहुत सरल है, माता पिता की कमी निकालना, संस्कारों के ऊपर बात करना बहुत सरल है। एक अच्छा परिवार है, क्या उसने संस्कार नहीं दिए होंगे? कोई परिवार ये चाहेगा, कोई माता पिता चाहेंगे मेरी बेटी कुछ ऐसा गलत करे? उसको फुसलाया गया। यहाँ कोई वक्ता ये भी कह रहे हैं कि लव जिहाद क्या होता है। लव जिहाद क्या होता है जरा देखिए जाके, वृंदावन में कितनी बार हुआ, कितनी जगह हुआ। हम लोग खड़े नहीं होते हैं जब तक भय नहीं होता है, जब तक डर नहीं होता है। बोले राम सको तब भय भी न होए न प्रीत। जब तक आप सामने वाले को ये नहीं बताओगे कि आपकी औकात है, आप में दम है, जब तक वो डरेंगे नहीं तब तक वो सुधरेंगे नहीं। बात लव जिहाद की नहीं है, बात ये है कि अपने घर की किसी बच्ची को, किसी भी वृंदावन की बच्ची को, वो किसी भी जाति की, ऐसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सनातनी बच्ची को अगर कोई बहला कर लेकर गया है तो वो निश्चित रूप से कठोर दंड का भागी होना चाहिए। और अब बात मीटिंग की नहीं है, मीटिंग के आगे अब यहाँ बात मैं यही करने वाला हूँ कि हम क्या करें। वो बच्ची बरामद हुई है कि नहीं हुई है, अभी इस पर बहुत संशय है। अगर बरामद हो भी गई है तो भी उस लड़के पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बरामद नहीं हुई है तो प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और मैंने ये निश्चय किया था कि कल सुबह हम लोग 10 बजे एसएसपी ऑफिस जाएंगे और वहाँ अल्टीमेटम देकर आएंगे कि 48 घंटे के अंदर अगर बरामदगी नहीं हुई तो हम लोग नगर निगम चौराहे पर धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और सभी साधु संतों को लेकर बैठेंगे और ये निश्चित रूप से इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। 25 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था, अब 13 दिन हो गए, केवल आज की कल की खबर चलने के बाद में प्रशासन जागा है। नहीं, पत्रकारों ने बहुत इसमें सहयोग किया। मैं तो ये देखता हूँ कि वृंदावन की घटना इतनी दबी रही, मुझे ही पता नहीं चला। ठीक है, हम लोग शोभा यात्रा में व्यस्त होंगे, नवरात्रि में व्यस्त होंगे, लेकिन पता नहीं चला, कोई हाइप नहीं बनी। अब पत्रकारों ने उसको हाईलाइट किया, इसके लिए पूरा श्रेय पत्रकारों को जाता है। और अगर अब बरामदगी होती भी है तो प्रशासन के साथ साथ ये पत्रकारों की भी सफलता है। 15 दिनों तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं हो पाई, सही तरह उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा मुझे कहा गया कि पहले दिन FIR नहीं हुई, ये गलती है। उसके बाद FIR होने के बाद ये कहा गया बम्बई गए, कार्रवाई हुई, लेकिन सफलता का प्रयास
मन से तो हुआ, पूरे मन से नहीं हुआ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी। और उसके बाद अगर प्रशासन काम करता है तो हम लोग पहले भी उनका सम्मान कर चुके हैं, हम फिर सम्मान करेंगे। अगर प्रशासन अभी तक गलत था कोई बात नहीं, अब सुधार लेना, अभी पूरे मन से नहीं हुआ, अब भी सुधार ले तो सारे ब्रजवासी तो उनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ द्वारा एक बैठक की गई है, क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं? राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा एक विशाल बैठक हुई है, जैसा आपने देखा है। समस्त परिवारीजन और केवल ब्राह्मण ही नहीं, सब हर वर्ग के, जाति के वर्ग के लोग पहुँचे हैं। एडवोकेट भी हैं, व्यापार मंडल के भी हैं। निर्णय ये हो रहा है, अभी चल रहा है कि जो हमारी बच्ची वृंदावन से गुम हुई और बरामद भी हुई है, पता लगा है। अगर बरामद हुई है तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासन के लिए। और दूसरी बात ये है कि अब कोई भी वृंदावन का और ब्रजमंडल का कोई भी मुस्लिम किसी व्यापार में नहीं खड़ा हो, किसी व्यापार में कोई दखल नहीं देगा। ये हमने हमारा निर्णय लिया है, संपूर्ण निर्णय पूरे समाज के द्वारा पूरे ब्रज क्षेत्र में। इन मामलों में देखा जाता है जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाती तब तक पुलिस कुछ कार्य नहीं करती है। 15 दिन हो चुके हैं, कल से आवाज़ उठी है, तब जाके अभी बरामदगी का बता रहे हैं, कोई पता नहीं। ऐसा था कि जैसे ही राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने आवाज़ उठाई, आप देख ही रहे हैं, कल से ही मुहिम चालू हुई थी और सुबह तक ये बोला जा रहा था प्रशासन के द्वारा, तथाकथित किसी राजनेता भी हैं जो बीजेपी की भी नेता हैं, इन्होंने बोला कि मीटिंग स्थगित कर दी जाए क्योंकि प्रशासन की आज्ञा है कि मीटिंग ना हो। हमने कहा क्यों भैया, मीटिंग तो होगी, क्यों नहीं होगी? बोले नहीं, अब बरामद हो जाएगी लड़की। कब बरामद होगी? कल सुबह हो जाएगी। हमने कहा नहीं, जब तक बच्ची बरामद नहीं होगी तब तक हम जोर लगाते रहेंगे। अगर कल बरामद हो गई और हम जैसा पता लगा है कि बरामद हो जाएगी और मुस्लिम भी बरामद हो गए ऐसा पता लगा है, अगर बरामद हो जाएंगे तो हम भी धन्यवाद करेंगे प्रशासन का, नहीं तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा और लगातार आंदोलन चलता रहेगा। आगे शासन प्रशासन से क्या मांग है? मांग यही है कि अभी तो जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन 15 दिन हो गए थे। आपको ध्यान देना चाहिए था कि 15 दिन तक प्रशासन सोया रहा और जगाए राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ब्राह्मण समाज, पूरा हमारा भारतीय समाज उद्यत है, तटस्थ है, कभी भी कोई ऐसा घोटाला नहीं हो पाएगा। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.